हाय। कई बार हमारे पास परिस्थिति होती है पर कहने के लिए शब्द नहीं होते। जैसे एक परिस्थिति जीवन में बनती है कि क्यों व्यर्थ में आप उस चीज को करके या इस चीज का उल्लंघन करके क्यों अपनी जिंदगी में मुसीबत लाना चाहते हो। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका उल्लंघन करने से तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत बढ़ जाएंगी। तो जब भी कहते हैं यार क्यों खाम खा के पंगे ले रहे हो, क्यों बिना बात अपनी जिंदगी में, कई बार कहते हैं एक सिंपल भाषा में, क्यों जिंदगी में चरस बो रहे हो। चरस बोने का मतलब ये होता है कि क्यों जिंदगी में समस्याओं को इन्वाइट कर रहे हो। तो इसके लिए एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन जो अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं और अक्सर आम बोलचाल की भाषा में ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, और वादा करें कि जो सीखेंगे उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है कि ज्ञान अर्जित करते जाए और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई ना करें। तो हमारा जो शब्द, जो एक्सप्रेशन आज हम सीखने जा रहे हैं, वो शब्द हमारे पास है फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है कि किसी नियम या कानून का उल्लंघन करके मुसीबत में पड़ना या किसी से उलझ जाना। कहते हैं क्यों खाम का उलझ रहे हो, इग्नोर करो। राइट? जब अगर आप ऐसा कोई स्टेप उठाओगे जो जीवन में बहुत दिक्कतें देने वाला है, तो आप उस सामने वाले को एकदम से समझाते हो कि यू शुड नॉट फॉल फाउल ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि यू शुड नॉट फॉल फाउल ऑफ योर बॉस, यानी कि क्यों खाम का अपने बॉस के अगेंस्ट जाके आप अपनी रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। जब भी कहते हैं कि आप कुछ भी करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नुकसानदायक होंगे और आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो टू कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद, यानी कि विवाद कर लेना, टू वायलेट अ रूल, कोई रूल वगैरह तोड़ना या कोई लॉ या कोई कस्टम या परंपरा, एंड सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। राइट? और फिर परिणाम भुगतना। कई बार होता है कि यार आपको सोच समझ के एक्टिविटी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज आपके ऊपर फाउल की तरह आके गिरे। राइट? अगर हम कहते हैं कि भाई ये फाउल हो गया, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से जब फाउल किया तो अपना ही गोल, सेल्फ गोल होता है ना कई बार कि दिस इज फाउल। फाउल होते ही क्या हुआ, सामने वाली अपोनेंट टीम को आपको जो है नंबर दे देते हो जो नंबर आपके पास आना चाहिए था। तो यू शुड नेवर फॉल फाउल ऑफ एनीबडी। आपको किसी से उलझना नहीं चाहिए, आपको किसी से इस तरीके से नहीं टकराना चाहिए कि कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी पर ही सवाल ना उठने लगे। दैट इज कॉल्ड फॉल फाउल ऑफ। जैसे हम कह सकते हैं कि कई बार आप अपनी मांगे मनवाने के लिए, जैसे आप रोड पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, सिचुएशन में चलते हैं। राइट? यू हैव कम ऑन द रोड्स एंड यू आर प्रोटेस्टिंग वोसिफरसली, बहुत जोर शोर से आप जो है विरोध कर रहे हैं। पर बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी, उन्होंने आसपास के घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उनके शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब आपकी जो मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि मांगों ने अराजकता का रूप लिया है, और इस अराजकता को हम कह सकते हैं कि यू हैव फॉलन फाउल ऑफ लॉ। राइट? बिल्कुल सही, जहां भी बैठे बोल सकते हैं। तो किसी को भी कहते हैं कि यार क्यों खाम का पंगे ले रहे हो उससे, डोंट फॉल फाउल ऑफ हिम। राइट? तो आपको अपने आसपास के व्यक्तियों से, यू शुड नेवर फॉल फाउल ऑफ योर पीपल ऑफ विसिनिटी। आपके जो लोग हैं आसपास के, पड़ोस के, आपको कभी भी राइट ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़े, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके कुछ और मिलते जुलते वर्ड्स जो फॉल फाउल ऑफ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो वर्ड्स हैं। पहला जो वर्ड है समानार्थी शब्द, रन अ फाउल ऑफ। बात वही है, फॉल को यहां पे क्या कह दिया, रन। बस रन को फाउल कह दिया, राइट? फॉल कह दिया, और यहां अ फाउल, रन अ फाउल ऑफ। टू कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और अथॉरिटी, कानून के फंदे में फंस जाना और टकरा जाना। जैसे अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया, या उनके राष्ट्रपति को उठाकर वो अपने यहां ले गए, उनके बेडरूम तक पहुंच गए और उनकी वाइफ के साथ उनको उठा ले गए। तो अमेरिका ने क्या कहा कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो इसी में कह सकते हैं रन अ फाउल ऑफ, या फिर कंट्रावीन बोलते हैं, किसी कानूनी धारा का उल्लंघन करके उसमें फंस जाना। इफ यू कंट्रावीन द लॉ यू हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप लॉ की, कानून की किसी धारा को कंट्रावीन करते हैं, जैसे कामयाबी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट इफ यू फॉल फाउल ऑफ राइट लेजीनेस, अगर आप लेजीनेस करके कुछ उल्लंघन करते हो, अगर ऐसा कुछ होता है, राइट, स्ट्रगल नहीं करते हो, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। एंड यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स एंड यू शुड नॉट कंट्रावीन द रूल्स। ऐसी आते ट्रांसग्रेस करना। ट्रांसग्रेस का भी मतलब किसी लॉ को तोड़ देना। डोंट ट्रांसग्रेस द लॉ, राइट? डोंट ट्रांसग्रेस द रूल्स, डोंट ट्रांसग्रेस द लिमिट्स। कई बार एक लिमिट तय की जाती है तो कहते भी कभी भी उस लिमिट के दायरे में ही रहना, उसका उल्लंघन अगर करेंगे तो हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमें इन्फ्रिंज, टू इन्फ्रिंज और गो बियॉन्ड द बाउंड्स या लिमिट्स, मर्यादा या नियम को तोड़ना, ये भी फॉल फाउल ऑफ है। अगर आप अपने पापा से
मान लीजिए बदतमीजी करते हैं, तो यू आर फॉलिंग फाउल ऑफ योर फादर, तो यू शुड नेवर फॉल फाउल ऑफ योर फादर। मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या फिर सिंपल वर्ड आता है वॉयलेट करना। टू ब्रेक और फेल टू कंप्लाई विद, आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रूल्स को क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं, राइट। सो और ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इनकर द रैथ ऑफ, यानी कि आप किसी के गुस्से को मोल लेते हो कुछ करके, राइट। जैसे अगर आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो यू इनकर द रैथ ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्पोकन का पूरा कोर्स कराया, और स्पोकन का पूरा कोर्स करीबन 20 क्लासेस से भी ज़्यादा, 20 घंटे से भी ज़्यादा की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फिर भी आप अगर मेहनत नहीं करते हो, राइट, मेहनत नहीं करते हो, तो यू इनकर द रैथ, राइट, यू इनकर द रैथ ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स। मेहनत करने की पोटेंशियल आपके अंदर और आप नहीं करते हैं, तो यू इनकर द रैथ ऑफ गॉड। तो इसका मतलब आप गुस्सा मोल लेते हो नेचर का। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई नेचर को जो डिप्लीट किया जा रहा है, प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, इंसान अपने हाथों से वृक्ष पर वृक्ष काटे जा रहा है, तो ये नेचर को क्या करेगा, राइट। द मैन इज इनकरिंग द रैथ ऑफ नेचर, मैन इज फॉलिंग फाउल ऑफ नेचर, मैन इज रनिंग अ फाउल ऑफ नेचर, मैन इज कंट्रावीनिंग नेचर, मैन इज ट्रांसग्रेसिंग नेचर। तो वॉयलेट कर रहा है नेचर के नियमों को, और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फॉल फाउल ऑफ। अब इसके कुछ उल्टे वर्ड्स देख लेते हैं कि अगर भाई वो होता है पालन करना, राइट, वो होता है उल्लंघन करना और परिणाम भुगतना। तो पालन करने के, यानी कि जब वो फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने के लिए जितने भी वर्ड्स हैं वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब वो इसके मिलते जुलते। तो हम पालन करने के लिए फॉलो कहते हैं, हम कह सकते हैं कंप्लाई विद, राइट, कहते कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। कहते जो 7 फेरों के 7 वचन है, डोंट फॉल फाउल ऑफ दोज प्रोमिसेस, राइट। यू शुड, अगर मैरिज को चलाए रखना है तो हस्बैंड एंड वाइफ शुड कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस और द प्रोमिसेस दैट आर डन ड्यूरिंग द मैरिज। एडहर टू का भी मतलब है पालन करना, एडहर टू का भी मतलब है किसी चीज के अकॉर्डिंगली काम करना, ना कि फॉल फाउल ऑफ करना, ना कि इनकर द रैथ करना, ना कि कंट्रावीन करना, ना कि ट्रांसग्रेस करना, एडहर टू करना। टू बिलीव इन और फॉलो प्रैक्टिसेस, सख्ती से पालन करना और डटे रहना। सेम है अबाइड बाय, अबाइड बाय का भी मतलब है टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल, किसी नियम या परिस्थिति के अनुसार पालन करना। कन्फॉर्म टू, कन्फॉर्म से ही वर्ड बना है कन्फॉर्मिस्ट, अंधभक्त या पूरा ब्लाइंडली फॉलो करने वाला। कन्फॉर्म टू बड़े प्यारे वर्ड है बेटा, किसके लिए, फॉलो के लिए। जहां पर आप फॉलो इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह आप कहें कि जैसे आई फॉलो द रूल्स, बोल देंगे आई कंप्लाई विद द रूल्स। आई फॉलो द रूल्स ना बोलकर बोल दें आई एडहर टू रूल्स। आई फॉलो द रूल्स ना कह के बोल दें आई अबाइड बाय द रूल्स। आई कन्फॉर्म टू द रूल्स ना, आई फॉलो द रूल्स ना कह के कह दें आई कन्फॉर्म टू द रूल्स। और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है भाई नजर में रखना और उस चीज को मानना। टू फुलफिल और कंप्लाई विद सोशल, लीगल और एथिकल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन, निभाना या पालन करना। तो मैं तो कहूंगा कि जो आपके पेरेंट्स और जो आपके टीचर्स, जो आपके एल्डर्स और सीनियर्स आपको बताएं, यू शुड नेवर फॉल फाउल ऑफ दोज गाइडलाइंस, यू शुड ऑलवेज कंप्लाई विद देम, एडहर टू देम, right, abide by them, you should always observe them and you should always conform to them। कभी भी उसमें कंट्रावीन ना करें, right, don't incur the wrath, don't contravene, don't incur the wrath and don't transgress। इसका मतलब never fall foul of any law or any authority। इसका एक वाक्य ले लेते हैं, कंपनी fell foul of, कंपनी fell foul of द न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड फेस्ड अ हैवी फाइन, उस पर एक हैवी जुर्माना लगा दिया। वाक्य कहता है कंपनी नए पर्यावरण नियमों के विरोध में आ गई। ये देखो ये आ गया, विरोध में आ जाना हो गया क्या बेटा, जो आपका एक्सप्रेशन है फेल फाउल ऑफ, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, राइट, उल्लंघन कर बैठी और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा, राइट, उसको फेस किया उसने क्या, भारी जुर्माना। द कंपनी फेल फाउल ऑफ द न्यू, आप भी कह सकते हो कि आई फेल फाउल ऑफ द गाइडलाइन ऑफ माई टीचर एंड आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आई डिड नॉट फॉलो, आई डिड नॉट एडहर टू, आई डिड नॉट एडहर टू इज इक्वल टू आई फेल फाउल ऑफ। नेवर फॉल फाउल ऑफ द गाइडलाइंस, द डिसिप्लिन, द कमांड्स विच हैव बीन गिवन बाय योर टीचर, योर कोच, योर गाइड और मेंटर, राइट। लगातार ऐसी क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को
डेफिनेटली नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी ऐसी कोई डोज आए, राइट, जब भी ऐसी कोई डोज आए तो यू शुड अबाइड बाय दिस डिसिप्लिन ऑफ वॉचिंग द क्लासेस। और वादा करें कि सिर्फ देखना नहीं है, बेहतरीन तरीके से इसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। जैसे कोई क्लास आई तो एक छोटी सी स्लिप पे ये सारे वर्ड्स लिख लिए, और जहां फॉलो कहना है वहां पर मैंने यूज किया अबाइड बाय, कंफर्म टू, राइट। ऐसे जो भी वर्ड्स आपको मिले उन सारे के सारे वर्ड्स को आपने लिख लिया। फिर मैंने वर्ड लिखे फॉल फाउल ऑफ के लिए, और कोशिश किया जहां भी अगेंस्ट जाने वाली बात आई वहां पर मैंने अगेंस्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया, फॉल फाउल ऑफ, इनकर द रेथ, राइट, या फिर कंट्रावीन, ट्रांसग्रेस, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल। तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको अपनी जेब में रख लीजिए, जब भी मौका हो उसे रिवाइज कर लीजिए। जैसे हमने पिछला वर्ड जो किया था वो वर्ड आपको याद होगा शायद, और वो वर्ड था शाबाश। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिएगा, और वो वर्ड था फाइट टू द बिटर एंड। इसका मतलब परिस्थितियां नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव रहना और अपनी तरफ से बेस्ट शॉट देना। और हम भी विल फाइट टू द बिटर एंड एंड वी विल नेवर फॉल फाउल ऑफ द प्रॉमिस। हम कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे ताकि हमें उसका परिणाम भुगतना पड़े। हम चीजों को वी विल कंप्लाई विद द प्रोमिसेस दैट वी मेक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।